व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केयरिंग टिप्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मटन मंदी की रेसिपी और ये इजीली बन जाती है और इसका यूजुअल पुलाव से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और ये एक अरेबिक डिश है। तो इसमें स्पाइसेस जो हैं इतनी ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं है, मीन्स इसमें चिली जो है वो नहीं ऐड होगी, रेड चिली, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैंने मटन को जो है मैरिनेट किया है दही के साथ और उसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और मैरिनेट करने के बाद इसका जो है मटन मंदी बनाएंगे। और व्यूअर्स, इसके अलावा इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं जिसमें के शामिल है काली मिर्च और इलायची, हरी इलायची, और इसके अलावा शामिल है इसके अंदर बड़ी इलायची और दालचीनी और तेज़ पत्ते और धनिया पाउडर और ज़ीरा, लौंग और बादियान का फूल। और व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को जो है वो यहाँ पे हल्का सा सौटे करना है और इसको पूरा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको सौटे करना है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ये साबुत गरम मसाले, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड करके फ्राई करूँगी। और व्यूअर्स, अब मैं ऐड कर रही हूँ मटन जो कि मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था और 2 घंटे मैरिनेशन के बाद मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मैं इसी तरह से ही इसको पकाऊँगी। जो भी दही थी वो भी इसके साथ ही इसमें ऐड होगी है जो मैरिनेशन में इस्तेमाल की थी, और ये इसी के अंदर पकेगी अब। और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक जो है दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी नमक और वाइट पेपर, और हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और साबुत गरम मसाले भी ऐड कर दिए हुए थे। और इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी, कवर करके रख दूँगी ताकि मटन जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए, और बाकी जो है पानी डाल के भी मटन को टेंडर करना है जी। तो व्यूअर्स, अब जो है इसका दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल भी जो है इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया है और ये फ्राई भी हो रहा है साथ साथ, और ये तकरीबन टेंडर भी हो चुका होगा क्योंकि पहले इसको मैरिनेट भी किया था, फिर दही में भी पकाया है, तो ये सॉफ्ट तो हो ही चुका है। थोड़ा थोड़ा फुल कुक नहीं हुआ, तो बाकी कुक जो है वो इसके अंदर पानी को ऐड करके करेंगे। और पानी आपने इस तरह से डालना है कि मटन को गलने के लिए भी, मटन को टेंडर करने के लिए भी पानी हो, और उसके अलावा चावलों को कुक करने के लिए भी, जो इसमें राइस ऐड करने हैं उसको कुक करने के लिए भी इसके अंदर पानी मौजूद हो उतना जी। तो व्यूअर्स, अब मटन जो है वो टेंडर हो चुका है, तो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी ये चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, सोक्ड राइस है ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब इसको मैं कुक करूँगी जब तक कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और जब पानी इसका जो है वो ड्राई हो जाएगा तो इसको दम पे रख देना है और इसको दम लगाना है 10 से 15 मिनट का। जी, तो व्यूअर्स, अब इसको दम के लिए रख दिया है और व्यूअर्स अब इसको दम लग चुका है और मैंने डिश आउट भी कर ली है मंदी। और देखा आपने ये कितनी जल्दी बन गई और इजीली भी बन गई है। और इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका जो थोड़ा सा कुकिंग का स्टाइल था वो हमारे यूजुअल जो रेगुलर पुलाव हमारे घरों में बनते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो व्यूअर्स, ये तो थी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे